नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक श्रेणियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इतिहासकार टेसिटस ने समाज में जो प्रारंभिक रोमन साम्राज्य का काल था उसमें समाज में 5 वर्गों के बारे में बताया था, जिनकी चर्चा हमने की थी। लास्ट हमने कल चर्चा की थी कि जो निम्नतर फुहड़ वर्ग जो था, जिसे कमीनकारू कहा गया, उसमें जो लोग शामिल थे वो थिएटर, तमाशा, सर्कस आदि देखने के आदि थे। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें किसान शामिल थे और अधिकांशतः नौकरशाही के लोग और अन्य जो काम करने वाले शिल्पकार आदि भी इसमें शामिल किए गए थे। इस प्रकार से यह जनसंख्या के लिहाज से एक बड़ा वर्ग था। और जो 5वां वर्ग था वो दास वर्ग था, जिसके विषय में हमने दासों पर नियंत्रण के अंतर्गत टॉपिक में चर्चा कर ली थी। आज हम सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे किस प्रकार का परवर्ती काल में ये बात जो हमने सामाजिक श्रेणियों की थी, ये हमने बात की थी पूर्ववर्ती काल की। अब तीसरी शताब्दी के बाद जो परवर्ती काल आता है उसके अंतर्गत समाज में किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं थी और तो देखते हैं। देखिए, सामाजिक श्रेणियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि साम्राज्य का जो परवर्ती काल था, परवर्ती काल में चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। प्रारंभ में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन अधिक था, क्योंकि स्पेन की जो खानें थी, चांदी की खानें, वहां से काफी मात्रा में चांदी उपलब्ध होती थी, इसलिए सरकार अधिकांशतः चांदी की मुद्राएं ही जारी करती थी। परंतु धीरे धीरे स्पेन की जो खानें थी वहां से चांदी मिलना कम होने लग गई, एक तरह से बंद सी हो गई। तो सरकार के पास मुद्रा जारी करने के लिए चांदी की कमी आ गई। इसलिए जब 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन शासक बना तो उसने सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली प्रचलित की। देखिए, सरकार के पास मुद्रा जारी करने के लिए चांदी की कमी हो गई, इसलिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और सोने की मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में। रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की जो नौकरशाही के उच्च एवं मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मतलब जो ऊंचे पदों पर थे और बीच के पदों पर थे, वह वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। देखिए, अभी हमने बात की कि रोमन साम्राज्य में चांदी की कमी आ गई और चांदी के बाद में सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली कॉन्स्टेंटाइन ने प्रारंभ की, जिससे अब जो मुद्रा थी वो सोने की मुद्राएं अधिक प्रचलित हो गई। तो जो यहाँ पर नौकरशाही है, जो राज्य के कर्मचारी अधिकारी होते थे, उनको भी जो वेतन पहले मिलता था वो चांदी की मुद्राओं के रूप में मिलता था, परंतु अब सोने की मुद्राओं के रूप में मिलने लगा। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अपेक्षाकृत तो बहुत धनी हो गए थे। क्यों परवर्ती काल में क्यों हो गए धनी? क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, अर्थात जो उनको वेतन दिया जाता था वो पहले चांदी के रूप में था, लेकिन चांदी की कमी होने से चांदी की मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई और सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली होने से सोने के रूप में उनको वेतन मिलने लगा, इसलिए वो परवर्ती काल में अधिक जो धनी हो गए थे। वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने में लगाते थे। तो जो उनके पास पैसा आता था, धनवान बन गए थे धीरे धीरे, काफी सोने के रूप में उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया था, तो वो ज्यादातर जो निवेश करते थे अपने पैसे का, वो जमीन आदि परिसंपत्तियां खरीदने में करते थे, जिससे कि वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक भी बन गए थे, एक तरह से जागीरदार बन गए। साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य में भ्रष्टाचार था और विशेष तौर पर न्याय प्रणाली और जो सैन्य आपूर्ति प्रशासन था उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत भ्रष्टाचार था, उच्च अधिकारी पैसे लेकर के और जो है न्याय नहीं करते थे, मतलब सही प्रकार से न्याय नहीं किया जाता था पैसे लेकर के, और दूसरे के जो विरुद्ध जो है वो फैसला सुना दिया जाता था। इसी प्रकार से सैन्य आपूर्ति का तात्पर्य कि सेना के जो सामान की आपूर्ति होती थी उसके अंतर्गत भी जो है लूट खसोट चोरी चकारी आदि होती थी, उसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था। साम्राज्य के जो सैन्य बड़े अधिकारी होते थे वो जितनी आपूर्ति होती थी उससे कम सामान की आपूर्ति करते थे और बाकी का सामान अपने पास रख करके अन्य स्थानों पर बेच दिया करते थे। इस प्रकार से भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए। रोमन साम्राज्य, हालांकि कानून तो बनाए गए, लेकिन भ्रष्टाचार जो इतना फैला हुआ था उस हिसाब से कानून तो नहीं बन पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका था। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था। तानाशाही का तात्पर्य कि सम्राट मनमर्जी करता था या सरकार जो थी वो मनमर्जी करती थी। सम्राट के खिलाफ जो बोलते थे या सरकार का जो विरोध करते थे उनको कठोर रूप से दंड दिया जाता था, हिंसात्मक उनके साथ कार्यवाही की जाती थी। तो रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था और सरकार का विरोध करने वालों पर हिंसात्मक कार्यवाही की जाती थी। इसके साथ साथ फिर भी चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। तात्पर्य है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय से ही लगभग या थोड़ा सा उससे पूर्व मान सकते हैं, वहीं से रोमन कानूनों की एक कठोर श्रृंखला, प्रबल अर्थात शक्तिशाली कानून इस समय बन चुके थे चौथी शताब्दी तक आते आते, जिससे कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अर्थात नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कठोरतम कानून बना दिए गए थे, जिससे क्या हुआ, जिससे कि सम्राट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते थे। तो अर्थात नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बन गए थे और अब सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से चौथी शताब्दी तक आते आते जनता को कुछ राहत मिली कानूनों के हिसाब से और कुछ भ्रष्टाचार में भी कमी आई। तो यहाँ पर ये परवर्ती काल की हमने बात की सामाजिक तौर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।